आपको मैंने डेरिवेटिव का इम्प्लिसिट फंक्शंस के अंदर डेरिवेटिव सिखाया। तो उम्मीद करना है सबको समझ में आया हुआ कि कैसे आपको डेरिवेटिव करना है इम्प्लिसिट फंक्शन का। ठीक है साहब, चलिए साहब, अब आपको आज एक और बात सीखते हैं। डेरिवेटिव, तो पहले एक सवाल देता हूँ, आप लोग पता तो चले कितने समझ पाएंगे, नहीं तो कुछ पता ही नहीं चल पाएगा कि आप लोग समझ पाए हैं या नहीं। फाइंड dy by dx, देखते हैं कितने लोग निकाल पाए। फाइंड dy by dx, dy upon dx निकालिए। ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ, जिन्होंने नोट नहीं किया हो और कर लिया हो तो दोबारा से करिए। e की पावर 3y कर दिया है, फटाफट करिए बच्चों। हाँ भाई, हो गया, ज्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा सा ही है। भैया हो गया, ये इसका आंसर लिख दो भैया। बिल्कुल लिखते हैं। हाँ साहब, उम्मीद है सबने ट्राई किया होगा, जितने लोग भी यहाँ मेरे सामने वर्चुअल बैठे हैं, कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का तो 2x और x का x के रेस्पेक्ट 1, e की पावर y का e की पावर x की तरह, यही तो x है, e की पावर x का e की पावर x और फिर पावर का भी, तो 3dy अपॉन dx। क्यों साहब, आएगा कि नहीं? अगर 3x होता तो केवल 1 हो जाता, 3 हो जाता है ना, प्लस इसका क्या होगा, पावर आगे पावर में एक की कमी, फिर लॉग दिख रहा है, लॉग का 1 अपॉन एक्स यानी 1 अपॉन वाई, फिर y दिख रहा है dy बाई dx इक्वल्स टू 0। क्यों निखिल, मेरा मोटिव तो dy बाई dx निकालना है, तो बिना dy बाई dx वाले एक तरफ और इनमें से dy बाई dx कॉमन निकाल लीजिए साहब। 3 की पावर 3y प्लस 2 log y अपॉन y इक्वल्स टू -2x, इसका डिवाइड लगा दीजिए साहब, क्या dy बाई dx आ जाएगा क्या? देखिए तो सही, आपके पास आपका dy बाई dx तैयार है। क्यों बच्चों, क्या सबको मेरी बात समझ में आती है जो मैंने आपको सिखाया? क्लियर हुई बच्चों? हाँ, एल्जम लेके पहुंचा दो। सर एक बार आप dy बाई dx से स्टार्ट कर दीजिए, फिर से बता दो। बेटा रे, एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया, ठीक, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया,
e की पावर x का e की पावर x ही होता है, पर पावर का भी देखना होता है, तो 3y का देखा तो 3 इंटू dy/dx हो गया। log y का होल स्क्वायर, पावर आगे पावर में 1 की कमी, फिर log y का log दिख रहा था, log का 1/x होता है तो 1/y हो गया, और फिर y का dy/dx हो गया। बस भैया dy/dx को मैं निकाल लो, dy/dx का, ठीक है। चलो ठीक, हाँ तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन का। आज मैं ऐसे ही सवाल आपको करने के लिए दूंगा। फिर मैं आपको दिखा रहा हूं डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज का डिफरेंशिएशन करना अब आपको मुझे सिखाना है। बहुत अच्छी तरह से देखिएगा और मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे एक सवाल लिखा हुआ है y इक्वल्स टू x प्लस x प्लस x प्लस x डैश 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 अप टू इंफिनिटी। याद करो ऐसे सवाल हम लोग 10th क्लास में भी करते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x इक्वल्स टू √2 प्लस √2 प्लस √2 या x इक्वल्स टू 1/2 प्लस हाँ भैया। 1/2 प्लस 1/2। क्यों नहीं कुछ ऐसे सवाल हम लोग 10th हाँ क्लास में जी। भी करा करते। वही सवाल है, आप इसमें अपनी निगाहों में देखो y है क्या, y है क्या। बोले √x प्लस √x प्लस √x को गिने चुने √x तो है नहीं। अगर मैं एक √x को दुक्का भी दूं तो क्या ये पूरे y नहीं आ रहा है या नहीं? चेक करो, क्या मुझे फिर से y नहीं आ रहा? बोले आ रहा है ना। तो y इक्वल्स टू क्या √x, एक छोड़कर इस पूरे को मैंने फिर से y लिया। और एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल नंबर 2, y इक्वल्स टू x प्लस 1/x प्लस 1/x प्लस 1/x अप टू इंफिनिटी। हाँ भाई, यहाँ पे देखिए एक टर्म को अगर मैं दुक्का भी दूं तो भी मुझे y नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है या नहीं? तो यानी इसको भी मैं y प्लस x, y इक्वल्स टू x प्लस इस पूरे को 1/y। एक और एग्जांपल, y इक्वल्स टू x की पावर x की पावर x की पावर x अप टू इंफिनिटी। यहां अगर मैं एक x को नीचे से दुक्का भी दूं तो अभी मुझे y नजर आ रहा है, यानी कि क्या मैं इस पूरे टर्म को y लिख सकता हूं। और एक एग्जांपल, एग्जांपल नंबर y इक्वल्स टू 10x प्लस रूट के अंदर लिखता हूं, चलो 10x प्लस 10x है ना। हाँ भाई क्या नजर आ रहा है साहब? बोले एक √10x को छोड़ दीजिए तो बाकी सब y हो जाएगा, तो √10x प्लस y। क्यों भाई प्रज्वल, अरेंजमेंट समझ में आया? कैसे अरेंजमेंट किया? क्यों बेटा? हाँ भैया आया, पर एक बात समझ में नहीं आई, अगर भैया का सेम नहीं हुए तो भी हम लोग बाय मानेंगे, कुछ अलग मानेंगे फिर? नहीं, सेम नहीं हुए तो नहीं कर सकते। ये उन्हीं के लिए है जब आपका रिपीटेशन लगातार एक से कम से कम हो रहा है। वहां पर हाँ रूट है ये ना, ये तो कह रहे हो। हाँ बिल्कुल सही। क्यों बच्चों, तो सर ये इधर भी y है उधर भी y है, तो हम ले सकते हैं ऐसे वेरिएबल? अरे अबे डेरिवेटिव करेंगे, पहले ये समझ में आ गया जो समझाया है। यस सर। बस अब इतने की सोचो, अब इसके आगे की मत सोचो, अब इसके आगे की तो सोचेंगे। हाँ भाई कहीं आए सही भाई, हमारा मोटिव dy/dx निकालना ही तो है। हम तो डिफरेंशिएट करेंगे, जितने dy/dx होंगे एक जगह इकट्ठे कर लेंगे। क्यों भाई, क्या मैं इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूं, x प्लस y कर लूं। हाँ भाई अब मेरा मोटिव क्या है, dy/dx निकालना, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्यों भाई y स्क्वायर का क्या होगा 2y, और फिर y का भी dy/dx। ठीक है साहब, x का x के रेस्पेक्ट 1 और y का dy/, क्यों साहिब ये बात सबको समझ में आ गई है? ठीक, हाँ बात क्लियर बच्चों। मेरा मोटिव क्या है, dy/dx निकालना, तो dy/dx वाले सारे टर्म एक तरफ उठा लाऊं क्या, dy/dx लेकिन कॉमन ले लिया भाई, क्या बचा 2y - 1
तो ये dy dy by अपॉन dx से आ गया ये तो ये आपने ये डिफरेंशिएशन कर ही दिया ये इसका y स्क्वायर तो का। y का डिफरेंट करके क्या आएगा बेटा, x के रेस्पेक्ट करेगा तो क्या आएगा, तो भाई y का डी डिफरेंशिएशन करेगा बेटा तो क्या आएगा, भैया मैं y स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। तो y स्क्वायर में पहले पावर का हुआ है, y का नहीं करेगा, इतनी देर से चेन रूल के लिए किस पर बात कर रहे हैं, ओके भैया ओके। हाँ सोता रहता है, पावर आगे पावर में x की कमी हो, फिर y का dy by dx होगा। हाँ भाई बात ज्यादा क्लियर बच्चों, मेरा dy by dx की वैल्यू निकल आई और यही मेरा आंसर भी होगा, करेक्ट है ना। तो वही डेरिवेटिव ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का या रिपीटेड सीरीज का तरीका क्या निकला, बोले भैया एक टर्म को छोड़कर बाकी के आगे के सारे टर्म्स को हम लोग y मान देंगे और फिर उसके बाद हम उसका डेरिवेटिव बड़े आराम से कर सकते हैं। बात ज्यादा क्लियर हो गई, पर फिर तभी अब इम्प्लिसिट, पहले इम्प्लिसिट ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे। हाँ बेटा ठीक है, अब मैं आपको डेरिवेटिव की एक और टाइप पर चर्चा। हाँ बोलो बेटा क्या दिक्कत हो गई। सर ई स्क्वायर की सीरीज चल रही हो सर, उसमें कैसे करेंगे हम? क्या सर ई की सीरीज चल रही हो जिसमें पावर बढ़ रही हो एक्स की। बेटा हर टर्म का अलग अलग ही करेंगे, वहां कोई y तो डाल नहीं सकते ना। यस सर। हाँ वहां कोई y तो नहीं डाल सकते, वहां तो हर टर्म का अलग अलग ही करना पड़ेगा ना, है कि नहीं। ठीक ओके सर। चल तो जो ये मेरे डेरिवेटिव के अंदर की पहली बात है ना, ठीक। अब मैं आपको डेरिवेटिव के अंदर एक और स्टेप्स पर चर्चा करूंगा, बड़ी ध्यान से सुनिए। डेरिवेटिव बाय यूजिंग लॉ, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टिपिकल पार्ट होता है, डेरिवेटिव बाय यूजिंग लॉ। लॉ का इस्तेमाल करके किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना। सबसे पहले लॉग की कुछ प्रॉपर्टी है जो आपको शायद पता होंगी, और अगर नहीं पता है तो मेरे साथ जुड़िएगा। लॉग m इंटू एन क्या हो जाता है, लॉग m प्लस लॉग होता है कि नहीं, करेक्ट। नंबर दूसरी बात, वैसे मेरे पुराने बच्चों को सबको पता होंगी जब क्योंकि मैंने लॉग कराया है, तो लॉग m माइनस लॉग n होता है कि नहीं। तीसरी बात, लॉग m की पावर n, हाँ भाई लॉग का काम क्या, पावर को आगे कर देना, n log n, n log n, करेक्ट। नंबर 4, लॉग a टू द बेस a, अगर ये दोनों एक जैसे हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 जानते हैं। पांचवी बात, लॉग b टू द बेस a हो, ऐसे लिखना, तो इसको हम लोग log b अपॉन log a लिख सकते हैं किसी नए बेस पर, और अगर कोई बेस नहीं लग रहा तो अंडरस्टूड है कि वो e का बेस, ध्यान रखिए। अगर कभी कोई बेस नहीं लगाया तो अंडरस्टूड है कि वो किसका बेस है, ई का बेस। डेरिवेटिव पूरा ई के बेस पर बना है, मतलब उसमें लॉग जहां भी आएगा वो ई के बेस पर ही आएगा। नंबर 7, लॉग बी टू द बेस ए को 1 अपॉन लॉग ए टू द बेस बी भी लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक। इसके बाद 7, लॉग e की पावर x सही हो तो उसका आंसर हमेशा x, क्यों, x आगे log e रह जाएगा, log e की वैल्यू 1 क्योंकि e का ही बेस। और प्रॉपर्टी नंबर 8, e की पावर पर कभी log x लिखा है ऐसे तो भी उसका आंसर हमेशा x ही हो जाए। e की पावर log x का मतलब भी x ही होता है, e और log एंटी होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, करेक्ट। तो ये कुल मिलाकर छोटी छोटी प्रॉपर्टी है लॉग की जो हमेशा सर एक डाउट था काम इसमें, होती है। फिफ्थ वाली बता दो एक बार। 5th और 6th में
ये चेंज है कि फिफ्थ वाले में तो हमने उसको किसी तीसरे बेस पर तोड़ दिया, लॉग बी और लॉग ए अलग अलग कर दिया, देखो तो। और सिक्स के अंदर हमने लॉग के बेस को और क्वांटिटी को आपस में इंटरचेंज कर दिया, 1 है या नहीं? तो कभी जरूरत पड़े सर- जिस तरीके से उस तरीके से यूज कर सकते। सर तो फिफ्थ वाले में जो लॉग भी ऊपर है उसमें ई बेस है क्या? ई नीचे है मतलब? हाँ, ई का बेस, जब कोई बेस नहीं लगा होता तो हम ई का बेस मानते हैं, ठीक है ना? ठीक, पहले इन्हें नोट कर लो फटाफट, एक प्रॉपर्टी काम में आएंगी। सर हाँ, जो बोलो। फिफ्थ वाली property है ना, हाँ उसमें log b to the base a is equals to log b to the base e लिख रहा है। हाँ, वो मैंने लिख दिया है, आप ना भी लिखो तो अंडरस्टूड है, आप कोई ठीक है बेस सर। ना लगाओ तो भी अंडरस्टूड है कि वो ई का ही बेस, ठीक है? ठीक है, हाँ। चलो, इतनी प्रॉपर्टीज आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है लॉग की। हालांकि लॉग का इस्तेमाल मैं सिखाऊंगा आपको कल, क्योंकि लॉग का इस्तेमाल पूरा 1 घंटे का लेक्चर है, ऐसे नहीं समझना है, आज फिर ज्यादा हो जाएगा, आपको थोड़ा सा मशक्कत हो जाएगी। तो अभी आपको मैंने आज क्या दिखाया, इम्प्लिसिट फंक्शंस बच्चों और इनफाइनाइट सीरीज, पर इन लॉग की प्रॉपर्टीज को जरूर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे सभी, क्योंकि इनके बिना आप काम कर नहीं पाएंगे। अब आप लोग सभी 12th क्लास वाली बुक निकालेंगे, 12th क्लास वाली बुक निकालिए जरा, इसकी फोटो खींच के मुझे फोन पर डालना। चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 0.2, 5.2, भैया दोबारा बोल देना कौन सी एक्सरसाइज? 5.2 बेटे, 5.2। मैं आप लोगों के ग्रुप पर फोटो शेयर कर रहा हूं। 5.2 भैया अप्लाइड में 11th की बुक में अप्लाइड में 11.4, भैया 12th में भी। हाँ 12th में नहीं, 12th में तो वहाँ डेरिवेटिव बहुत कम है बेटा, अप्लाइड वालों की 11th में बहुत कुछ बढ़ दिया है। तो भैया अच्छी बात है, ये सब तो इस बार एग्जाम में ही नहीं आ रहा। अरे बेटा मेरे, और एक बात बताऊं बेटा प्यारे, इन सबके बिना 12th का कैलकुलेट नहीं हो सकता, अप्लाइड वालों का भी। अच्छा ये सीबीएसई वाले कोई बेवकूफ थोड़ी ना है बेटा, वो इस तरह से सिलेबस को बनाकर रखते हैं कि आपको सब पढ़ना पड़ेगा। चलो है, तो 11.4 और 5 में पढ़ेंगे अप्लाइड में, खैर मुद्दे की बात। हाँ मैं बात कर रहा था आप लोगों के 3 भी भेज, 3 4 सारी भेज ग्रुप पर। देखो हर्ष भेज रहा है, जिनके पास अगर बुक का इंतजाम नहीं हो पाया है वो लोग वहां से देख सकते हैं, हर्ष ने भेजा है। तो 5.2 के पहले 8 सवाल करने, आप 9th और 10th नहीं करेंगे क्योंकि वो डिफरेंशिएबिलिटी के, वो अभी आपके सिलेबस का पार्ट क्या है ही नहीं। देखिए सबको 5. अभी रुको, 5.3 एक्सरसाइज 5.3 निकालो। 5.3 में आपको दिख रहा है इम्प्लिसिट फंक्शन के सवाल है 5.3 में। और जो लोग अगर ये सोच रहे हो कि मैं 12th के लिए पढ़ा रहा हूँ या 12th का पढ़ा रहा हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं, आपके स्कूल के पेपर्स में आने वाले हैं सवाल, ये बात तय मानिएगा। मैं हर साल देखता हूँ इस तरह की चीजों को। 5.3 देखो हर्ष ने डाल दिया 5.3। 5.3 के पहले 8 सवाल कर सकते हैं कि नहीं, चेक करिए। 5.3 के पहले 8 सवाल। हाँ बेटे। सर 5.3 के 7th क्वेश्चन में इज इक्वल टू के बाद क्या दिया हुआ है? पाई पाई पाई, और पाई कांस्टेंट है, उसका डिफरेंस 0। ये मेरा भी नया नंबर है 5.4 और एक 5.4, ये 3 एक्सरसाइज है, छोटी छोटी थी, ज्यादा बड़ी नहीं, एक लाइन के अंतर से। 5.4 पूरी हाँ
ये 1 से लेकर 4 तक 1 नहीं तो 1 तो हिला भी नहीं पाएगा। 2 5.2 के पहले 8 सवाल है, 5.3 के पहले 8 सवाल है, 5.4 के पूरी है। हाँ, ये 3 एक्सरसाइज आप कल कर कर आएंगे और कल सुबह आप लोगों का बैच में पहला दे दे रहा हूँ। इतना पढ़ा था सुबह 11:30 बजे तक, 9:30 बजे हो गया, 8 बजे 7:30 बजे। हाँ 9 बजे का बैच है पहला। भैया वो क्लास कितने बजे है? कल का पहला बैच 9:15 बजे। भैया सर पेरेंट्स की ड्यूटी 10 बजे। अप्लाई भैया। की 0.4 और 0.5। भैया 12th वालों को कब है? अबे रुक तो सही। अरे टाइमिंग बता दो। अरे भैया तीनों भैया, वो तीनों वाला एक्सरसाइज कल timing कंप्लीट बता करके दो। लानी है हमें इतने बजे तक। सर कैसे हो जाएंगी? अरे हाँ भैया अंकित सर का ट्यूशन भी है। लगाइए, चक्कर आ रहे हैं। अरे सर उनको होमवर्क में